एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत पूजा पाठ करता था। वह नित्य पीपल सींचता था। एक दिन पीपल में से एक छोटी सी कन्या निकली और बोली, पिताजी, मैं आपके साथ आपके घर जाना चाहती हूँ। बेचारा कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उसको पहले ही 6 लड़की थी और वह घर आ गया। फिर वह दूसरे दिन पीपल सींचने गया तो वो लड़की फिर बोली, पिताजी, मैं आपके साथ घर चलूँगी। बेचारा ब्राह्मण चिंतित होने लगा और उदास रहने लगा। ब्राह्मणी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं? आखिर क्या कारण है, बताइए। तब ब्राह्मणी ने सारी बात बताई। तब ब्राह्मणी ने कहा कि उसने आपको पिता कहा है। हमारी 6 बेटी है तो 7 हो जाएगी। ब्राह्मण ने पूजा करने गया और वह उस लड़की को साथ लेकर घर आ गया। रोज की तरह ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया तो उसे भिक्षा ज़्यादा मिली और ब्राह्मणी ने रसोई में भोजन बनाने गई। इतने में वह लड़की वहाँ जाकर बोली कि माँ, मैं आज खाना बनाऊंगी। तब ब्राह्मणी बोली कि नहीं नहीं बेटी, तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। फिर भी वो मानी नहीं और जिद करने लगी। तब ब्राह्मणी ने हाँ कर दी और वह लड़की आटा छानने लगी। आटा छाना तो आटा दुगना हो गया और जिस भी चीज़ को छूती वह दुगनी हो जाती। फिर वह बहुत बहुत तरह के व्यंजन बना कर सभी को खिलाई। सभी ने पेट भरकर भोजन किया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी के यहाँ उसका भाई आ गया। ब्राह्मणी सोचने लगी, खाना तो खत्म हो गया, सभी ने भोजन कर लिया, अब मैं क्या खिलाऊंगी। तब लड़की ने पूछा, माँ, क्या हुआ? तब ब्राह्मणी बोली कि भोजन तो खत्म हो गया, अब तेरे मामा जी आए हैं, अब उन्हें क्या खिलाऊंगी। लड़की बोली, माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। और वो रसोई में चली गई और रसोई बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाई। ब्राह्मण का भाई खाकर ब्राह्मणी का भाई खाकर बहुत खुश हुआ। जब शाम हुई तो एक कोठरी में बहुत सा अंधेरा था। वो बोली कि माँ, मैं यहाँ पर दीपक जला दो, मैं यहीं पर सोऊंगी। तब ब्राह्मणी बोली कि यहाँ बहुत अंधेरा है, तुम डर जाओगी। तब वो बोली, नहीं, मैं यहीं सोऊंगी। और वो वहीं सो गई और रात में कोठरी को धन से भर दिया। कोठरी में हीरा मोती जगमगाने लगे और वो लड़की जाने लगी। इतने में ब्राह्मण की नींद टूट गई। देखा तो वो लड़की जा रही है। तब ब्राह्मण ने कहा कि कहाँ जा रही हो बेटी? तब वो माँ लक्ष्मी का रूप ले ली और बोली कि मैं लक्ष्मी हूँ, तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हुई थी, इसलिए मैं तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने आई थी। हे लक्ष्मी माँ, उस ब्राह्मण का दरिद्रता को दूर किया, वैसा सबको करना। और ब्राह्मण